हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है साजी। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए साजी, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। साजी के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है साजी के लिए। लास्ट शफल, टू ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, म्यूचुअल लव है साजी। आज भी इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है। कुछ केसेस में अलग जाति धर्म रहन सहन अलग बैकग्राउंड के पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में देखिए लव है, फिर से कार्ड है, रोमांटिक फीलिंग्स है। पर इनको लगता है कि जस्टिस रिवर्स की चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा बर्डन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इसमें आसान नहीं है। ये सिर्फ प्यार होने से नहीं होता है, सिचुएशन और या फिर जो कनेक्शन है इसमें बहुत सारा बर्डन है, बहुत भारी है, बहुत स्ट्रेसफुल है ये सिचुएशन जो दिख रहा है। इसीलिए वो डिसअपॉइंटेड है, नाराज़ हैं। अगर आपको छोड़ करके वो किसी और के साथ भी है, वहाँ भी खुश नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन फील करते थे वो कहीं और वो फील नहीं करते। वो साइलेंस ब्रेक करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, एटलीस्ट वन टाइम वो बातचीत करना चाहते हैं, या एटलीस्ट वो अपनी सच्चाई हकीकत बताना चाहते हैं, चीज़ों को एटलीस्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं। बट उनको वही लगता है कि क्या ये वर्कआउट करेगा, क्योंकि जिस समय ये नो कांटेक्ट हुआ है बहुत भारी बर्डनसम सिचुएशन था, बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी सिचुएशन में। तो ऑल्दो लव है, बट वो अपनी सारी बहुत भारी था इस सिचुएशन, बहुत ही था, इसके कारण से नो कांटेक्ट में चले गए। कुछ केसेस में आप और ये पर्सन कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप थी थोड़ी सी। तो वही लग रहा है, डिसअपॉइंटेड हैं कि जो भी हुआ, जितना भी चीज़ें हुई, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। क्या ये वर्कआउट करेगा अगर वो बातचीत भी करते हैं, एफर्ट करते हैं, या अगर वो हील भी करना चाहते हैं या मूव ऑन भी, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर रहे, चीज़ें क्लियर रहे कि इसमें वो कोई गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। आगे बढ़ने का मतलब है या तो आपके साथ या किसी, या फिर एक मूव ऑन वाली एनर्जी में वो उस तरह से नहीं जाना चाहते, क्योंकि अभी उनको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और वो डेफिनेटली क्लियर करना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस। हाँ, थ्री ऑफ पेंटिकल रिवर्स की उनको लगता है कि आप और वो सेम पेज पे नहीं है अभी। कुछ केसेस में कोई वर्क प्लेस हो सकता है, या आप कोई कॉलेज या कोई आपने ग्रुप, कोई कम्युनिटी के पार्ट थे आप, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन हो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, डेटिंग ऐप्स पे मिले हो आप, ऐसी एनर्जीज है। तो पर्सन डेफिनेटली एक कनेक्शन आज भी इतना ही फील करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, पर उनको लगता है सिचुएशन सपोर्टिव नहीं है। आपके हालात, उनके हालात, आपकी थॉट, उनकी थॉट में मिसमैच है, सेम पेज पे आप नहीं है, इसलिए बहुत बर्डनसम सिचुएशन है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है सगी। सगी की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, आप स्टक हैं साजी, आप हील कर रहे हैं, सोचते हैं, कहीं पे आपको लग रहा है बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, बैलेंस चाहिए। अगर आपको लगता है कि पर्सन का इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर, इन एंड आउट, या किसी तरह का झूठ बोलना या धोखा देना, ये चीज़ों के कारण ये सिचुएशन ओवर हुई है। आप अभी भी स्टक हैं, हीलिंग के एनर्जी में है, हीलिंग के प्रोसेस में है।
आप जब लेटते हैं, अकेले रहते हैं, इस पर्सन को अभी भी याद करते हैं, इनकी सिर्फ अच्छी चीज़ें याद नहीं करते, क्या क्या बुरा हुआ इस सिचुएशन में, क्या झूठ हुआ, धोखा हुआ, वो सब भी याद करते हैं। आपको जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए, आप ऐसे तो आप अपने पावर में हैं, पर कुछ केसेस में आपको लगता है पर्सन ने थर्ड पार्टी की बात छुपाई, या कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने आपको नहीं बताई, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो देखिए, जस्टिस जब कार्ड आती है, इसके दो मतलब होते हैं। एक होता है कि या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलिए पर्सन अपनी गलती माने, सुधार करके आपके तरफ आ जाए, और कुछ केसेस में अगर बहुत बुरा सलूक किया है पर्सन ने, तो आपको न्याय, जस्टिस चाहिए, मतलब ऊपर वाले से आपको न्याय चाहिए कि उनको अपनी कर्मों की डेफिनेटली उनको कर्मा मिलनी चाहिए, ये आप चाह रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ आप सबके सामने अपने पावर में हैं, आप डेस्परेट नहीं हो रहे हैं, आप पीछे नहीं भाग रहे, इस तरह की एनर्जी है, अपने पावर में है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए कोई डेटिंग ऐप्स भी, मतलब ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स भी हो सकते हैं, या मैट्रिमोनी पे आप मिले हैं, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, कैसा जी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए, चीज़ों में थोड़ी बहुत सॉल्व, स्ट्रेस कम होगी, तो हो सकता है कम्युनिकेशन हो, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो, या बहुत थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो, जिससे आप दोनों के बीच स्ट्रेस कम होगी। सबके लिए मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ। अगर बहुत लंबा आपका नो कांटेक्ट है, उसमें नहीं आ रहा। अगर आपके कुछ हफ्ते या मतलब कुछ हफ्ते या 2 महीने, 1-2 महीने, मतलब नियर फ्यूचर का अगर आपका है, मतलब नियर मतलब पास्ट में हुआ है, तो वहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन होगी स्ट्रेस को कम कराने के लिए, या थोड़ी बहुत बातचीत। पर मैं कोई बहुत डीप कन्फ्यूजन नहीं, डीप कन्वर्सेशंस नहीं देख रही हूँ। सिचुएशन अभी भी कन्फ्यूजन में ही रहेगी, फैसला नहीं लिया जाएगा रिलेशनशिप को लेकर के। बस बात हो के, बस लाइक एक कन्वर्सेशन हो गई, 2 कन्वर्सेशन हो गई, ऐसे है। कोई मुद्दे की बात या बात निकल के आना, या उस पर अहमियत के साथ वर्क करना, ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। और वो भी उन लोगों के लिए है जिनका जैसे 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 डेज, इस तरह की एनर्जी में है, या नियर फ्यूचर में 6 वीक्स तक का है। तो वहाँ मैं देख रही हूँ कि बातचीत होगी। लेट ख़त्म नहीं हुआ है ये सिचुएशन, डेफिनेटली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन भी, बट ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन भी आपको कन्फ्यूजन वाला। ओवर थिंकिंग जब आप करते हैं, तो रियल चीज़ें आप नहीं करते, रियल जो एफर्ट है वो नहीं करते, इसलिए आप इन द एयर ही रहेगी, या कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, पर स्ट्रेस को कम करने की थोड़ी कोशिश की जाएगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो गए, हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और अटैच्ड हैं, या मैरिड हैं, या इनके घर वालों ने कहीं सगाई, एंगेजमेंट, मैरिज इस तरह से कर दी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर भी मैं देख रही हूँ कि कुछ कम्युनिकेशन आपकी होगी, लेकिन कन्फ्यूजन बनी हुई रहेगी कुछ केसेस में। बाकियों के लिए, अगर पर्सन नहीं भी किसी और के साथ हैं, फिर भी आपको लेकर के बड़े डिसीजंस अभी नहीं ले पाएंगे, थोड़ी बहुत बातचीत होकर के बड़ा फॉर्मल सा या बड़ा सी फ्रेंड जैसा होके रुक जाएगी। चलिए मैसेजेस देखते हैं। थर्ड पार्टी, अनवर्दी, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी। अब इस कार्ड में थर्ड पार्टी का मतलब होता है अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में कोई पर्सन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, फिनेंसर्स हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। तो थर्ड पार्टी चीज़ें हैं, द अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ आर बीइंग टुगेदर, लेकिन साथ में आने में अदर सिचुएशंस है, या आपकी थॉट एक तरह की, उनकी थॉट अलग, इस तरह की। अनवर्दी, उनको कुछ केसेस में लगता है कि आप मतलब बेटर इंसान है, वो आपके लेवल के इंसान नहीं है, इस तरह की एनर्जी है। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, कुछ गलतियाँ इन्होंने की हैं, इनको लगता था कि काश तभी इन्होंने सही कर लिया रहता।
देखिए हर्ट ये भी हैं, इनको लगता है ये भी ब्रोक हुए हैं, ये नहीं कि आप अकेले दुखी हैं, ये भी अपसेट हैं सिचुएशन में। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, अब खाली की 2 कार्ड गाइडेंस करना है, निकाल लेते हैं। हाँ, रिट्रीट का कार्ड है। अगर आपको लग रहा है कि आपके सब कुछ करने के बावजूद आपने बहुत बार एफर्ट्स किए मल्टीपल टाइम्स और फिर भी पर्सन वैल्यू नहीं करे, तो पुल बैक करने में आप ज़्यादा एफर्ट्स ना करें, पुल बैक ना करें, उसी से पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी, अगर होनी है और अगर ये सही कनेक्शन है तो। प्यार के चश्मे में गलत डिसीशंस ना लें। अच्छा, कुछ केसेस में आप लोग में से कुछ लोग ट्रू लव से डील कर रहे हैं, वो सच्चा प्यार जो एक ही बार होता है, ये सबके लिए नहीं है, दिस कुड बी द वन। हाँ, तो ये वाली है कि एक जो ट्रू लव जो होता है लाइफ में, आप ऑलरेडी अभी डील कर रहे हैं, प्रेजेंट पर्सन ट्रू लव है। अब ट्रू लव का मतलब शादी कर लेंगे साथ ही रह जाएंगे, नहीं, आपका वो ट्रू लव हो सकता है या पर्सन का ट्रू लव हो सकते हैं आप। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।